अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8.10 करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 8 के, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो अदर बोर्ड्स हैं उनकी स्टैट्स के जो क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे ज़रूर वो भी। तो और बाकी ये है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ना क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं, वो कहते हैं कि सर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आप ना चैनल पे जाके ना प्लेलिस्ट में जाके देख लिया करें, वहाँ से आपको मिल जाता है। बाज़ दफ़ा आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए होते ना, जो बेल आइकन होती है वो आपने प्रेस नहीं किया होता, तो आपको हर क्वेश्चन का नोटिफिकेशन नहीं आता, जिसकी वजह से आपको फिर अगर कोई क्वेश्चन अपडेट होता है तो वो आपको नहीं मिलता। तो आप एक तो नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लें, ठीक है, ताकि हर वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ स्टैट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहें। अच्छा, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल वाई, द नंबर ऑफ कोर्सेज टॉट बाय अ टीचर ड्यूरिंग स्प्रिंग सेमेस्टर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें उसने यहाँ पे दे दी हुई है वाई की, ठीक है, एक वेरिएबल वाई लिया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसने बनाई हुई है, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ। और उसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ़ कोर्सेज टॉट बाय अ टीचर, एक टीचर ने, ठीक है, कुछ कोर्सेज पढ़ाए ड्यूरिंग स्प्रिंग सेमेस्टर, ठीक है, स्प्रिंग सेमेस्टर के दौरान। तो जो डेटा उसने दिया है डिस्ट्रीब्यूशन का वाई का, वो नेक्स्ट पेज पे है। वो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऊपर आपको गिवन है, ठीक है, वाई और उसकी साथ में पी ऑफ वाई उसने दी है, एक टेबल दे दिया है, ठीक है। और बाकायदा बेसिकली जो वाई है ना, ये नंबर ऑफ़ कोर्सेज हैं, ठीक है, 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3, 4, 5, और जो नीचे दिए गई हैं ये इनके प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 एंड 0.1। और फाइंड क्या करना है हमने स्टूडेंट्स, इसमें ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। टीचर टॉट 2 कोर्सेज, अगर एक टीचर 2 कोर्सेज पढ़ाता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लेस दैन 4 पढ़ाता है तो कितनी होनी चाहिए, इसी तरह अप टू सो ऑन। ये हमने 5 पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ इनको फाइंड आउट करके दिखानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन शर्त यह कि वीडियो को कंप्लीट और अच्छी तरह से देखिएगा, बगैर स्किप किए समझिएगा जी। तो ये गिवन डेटा जो था ये मैंने वर्टिकल लिख ली है, ठीक है, वाई की वैल्यूज़ और उनकी गिवन प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो वाई आपको पास जो है ना वो शो कर रहा है नंबर ऑफ़ कोर्सेज़। तो इसमें फाइंड आउट हमने करना है ये सारे पॉइंट्स जो भी आपको बताए थे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमें कह रहे हैं कि टीचर टॉट 2 कोर्सेज, अगर एक टीचर 2 कोर्सेज बच्चों को पढ़ाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जो है वो फाइंड करेंगे। पी ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 2, मतलब इस टर्म को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 2, अगर हम इस टेबल के अंदर देखें एग्जैक्ट जो है ना वाई इज़ इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 0.2। तो आपने इसको यहाँ से उठाना है और इसके आगे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कि अगर एक टीचर 2 कोर्सेज पढ़ाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0.2। सिंपल, ये पार्ट आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें टीचर टॉट लेस दैन 4 कोर्सेज, लेस दैन 4 कोर्सेज। आप इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज़ लेस देन 4, ठीक है। अब लेस देन 4 हमने जब देखना है तो 4 से कम कम, ठीक है, 4 से नीचे 1, 2, 3, ये 3 जो है ना नंबर ऑफ़ कोर्सेज ऐसे हैं जो 4 से लेस देन है। तो हम फिर इस टर्म को मज़ीद जब एक्सपेंड करेंगे इस तरह से, इसमें हम ये कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस पी ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 3। हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे। पी ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 1 की हमारे पास आ रही है 0.1, 2 की 0.2 है और 3 की 0.3 है। तो हम तीनों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ बारी बारी लिख लेंगे, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, और हम इन तीनों को सम कर लेंगे तो आ जाएगी 0.6। तो सेकंड पार्ट भी आपका माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल था, बहुत इजी है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है टीचर टॉट बिटवीन 2 and 5 कोर्सेज, बिटवीन 2 and 5 कोर्सेज। इस चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वाई की वो 2 से बड़ी जबकि वाई से छोटी है, 2 से बड़ी और वाई 5 से छोटी। तो 2 से बड़ा क्या है 3 और 4, 5 से छोटा क्या है, ठीक है, 3 और 4। तो बिटवीन 2 और 5 के जो है वो 2 टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज़ इक्वल्स टू 3 आती है
और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 4 आता है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 3 है हमारे पास 0.3, और जो p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 4 है वो भी है हमारे पास 0.3। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। तो ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ। इसमें हमें कह रहे हैं एटलीस्ट 3 कोर्सेज, एटलीस्ट। ठीक है, इस चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। एटलीस्ट को हम ना थोड़ा सा ऑपोजिट सेंस में लेके जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट है ना, इसको आपने थोड़ा ऑपोजिट सेंस में इस तरह से लेके जाना है कि एटलीस्ट कहते हैं कम अज़ कम, मतलब कहते हैं कम अज़ कम 3 कोर्सेज तो एक बंदा पढ़ाता ही है, वो तो हमें पता है। इट मीन्स कि वो ये जानना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने पढ़ा सकता है। एटलीस्ट 3 कोर्सेज के कम अज़ कम तो वो पढ़ा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितने पढ़ा सकता है, तो वो हमने मैक्सिमम की तरफ जाने के लिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का साइन लिया है। ठीक है, मीन्स कि हम इक्वल का साइन भी आ रहा है तो यहाँ पे p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 3 भी करेंगे, और ग्रेटर देन का साइन है तो फिर 3 से ऊपर जाएंगे, p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 4 एंड p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता तो आगे भी चलते हैं। तो चूँकि 5 तक है तो 3 से ग्रेटर तक भी जाएंगे और 3 को भी हम शामिल करेंगे। एटलीस्ट 3 कोर्सेज तो वो पढ़ाता ही है, लेकिन वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़ा सकता है, तो फिर हम 3, 4, 5 की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे। p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 3 की यहाँ पे है 0.3, 4 की 0.3 है, और p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 5 हमारे पास है 0.1। तो जब प्लस करेंगे 3 + 3 + 1 तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, क्लियर। ये आपका जो है फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें, इसमें कह रहे हैं टीचर टॉट एट द मोस्ट 4 कोर्सेज। एट द मोस्ट 4 कोर्सेज, इसको भी हम ऑपोजिट सेंस में लेके जाएंगे, जैसे अभी हमने पिछला पार्ट किया है। इसमें लिखेंगे p ऑफ y एट द मोस्ट है, ज़्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चलेंगे लेस देन इक्वल्स टू 4, कि ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 4, मतलब कि मैक्सिमम साइड से आए तो 4 कोर्सेज तक तो वो पढ़ा रहा है, लेकिन बताएं कम से कम कितने पढ़ा सकता है। तो हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम लिखेंगे p ऑफ, चूँकि इक्वल्स टू 4 है तो p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 4 लेंगे और इससे लेस की तरफ जाएंगे। p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 3, देन p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 1। तो हम इन चारों की प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे। p ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 4 जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1, 6 + 2 8 + 1, तो यह जगह 0.9 माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। तो ये आपके 4 पार्ट्स थे, इतना सा आपका क्वेश्चन था छोटा सा। ठीक है, तो बस टेक्निकल चीज़ें जो थी वो आपने टर्म को समझना होता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटीज़ को आपने प्लस कर देना बस, और उसका आंसर फाइंड आउट कर लेना। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो अगेन वही जो बातें मैं रिपीट करता रहता हूँ कि कमेंट्स में पूछिएगा या वीडियो को दोबारा देखें, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।